हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान करंट अफेयर के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। ये जो क्लास है साथियों, वीडियो वाहन चालक, परिचालक या राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी साथियों। इसके 4 क्लास अपन देख चुके हैं, आज ये 5वीं क्लास होने वाली है साथियों। और हर क्लास के अंदर से अपन टॉप 50 MCQs देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का पहला सवाल दे रखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया। तो किसको प्रदान किया गया मेरे भाई? याद रखना, धर्मेंद्र प्रधान को प्रदान किया गया। बात करें इसके बारे में, जो कलिंग रत्न पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये याद रखना, ये विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है देखो मेरे भाई। सवाल है कि गोवा सरकार ने किस नदी पर भारत की पहली RORO या फिर बोल सकते हो कि रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा का शुभारंभ किया। तो साथियों याद रखना, ये मांडवी नदी या फिर मंडोवी नदी पर इसको प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है कि हाल ही में कौन सा राज्य पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? याद रखना मेरे भाई, इसी के बारे में अपन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो जो गोवा है वो पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 16 जुलाई 2025 को मंजूरी दी। यह योजना कितने वर्षों तक चलेगी? तो साथियों ये योजना है कितने वर्षों तक चलेगी? याद रखना, ये 6 वर्षों तक चलेगी। ठीक है, तो 6 वर्षों तक कहाँ से? 2025 से लेकर 2031 तक चलेगी, ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करें तो साथियों इसमें से जो प्रतिवर्ष है वो 24,000 करोड़ बजट, ये जो बजट का प्रावधान भी किया गया है, याद रखना है साथियों। और ये जो योजना है साथियों कृषि क्षेत्र में पिछड़े हुए 100 जिलों में लागू होगी, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है 5 का। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सुपर स्वच्छ लीग सिटी कैटेगरी में कौन सा शहर लगातार 8वीं बार नंबर 1 बना है? तो कौन सा बना है मेरे भाई? याद रखना, वो आ जाता है यहाँ पर से इंदौर आ जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का है वो, इंदौर है। वो 8वीं बार क्या बना है मेरे भाई? स्वच्छ सुपर शहर सिटी के अंदर से शामिल किया गया है। एक बात और याद रखना साथियों, जो इंदौर से संबंधित आ गया, तो साथियों इंदौर को भिखारी मुक्त शहर भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि भारत में AI प्रशंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रशंसा दिवस है ये कब मनाया जाता है? याद रखना, ये 16 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है? किस राज्य सरकार ने सबसे पहले पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है? तो कौन आ जाता है मेरे भाई? याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। साथियों क्या किया गया है? महाराष्ट्र सरकार ने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दे दिया गया है। जो मुर्गी पालन करेगा वो कृषि के क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र के अंदर से शामिल होगा, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने वर्ष 2025 के लिए किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया? तो कौन सा आता है मेरे भाई? याद रखना, उसका नाम आ जाता है, कौन सा आता है? याद रखना, उसका नाम आता है SBI। बोले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को घोषित किया गया है। इसकी जो स्थापना बात करें साथियों, इसकी स्थापना कब होती है? थोड़ा सा याद रखना, स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना होती है, याद रखना है। यह सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है 9 का। MiG-21 लड़ाकू विमान की जगह भारतीय वायुसेना में कौन सा स्वदेशी विमान शामिल किया गया है? तो साथियों उसका नाम आ जाता है तेजस MKA फर्स्ट को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। सवाल दे रखा है NLA पासपोर्ट इंडेक्स या फिर बोल सकते हो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत ने वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? याद रखना साथियों, यहाँ पर से 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और जो सबसे ताकतवर है पासपोर्ट है वो किसका है मेरे भाई? सिंगापुर का है। किसका आ जाता है मेरे भाई? सिंगापुर का।
ये याद रखना, पहला स्थान, प्रथम स्थान इसका है। दूसरा बात करें अंतिम, और याद रख लेना फिर अंतिम कौन सा जाता है, यहाँ पर से याद रखना, यहाँ पर से जाता है अंतिम पायदान के ऊपर से अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान का पासवर्ड आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल नंबर दे रखा है 11 का। सवाल है कि किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी यारलंगा तंगसापागो पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बनाई है। तो किसने बनाई है मेरे भाई, नाम से पता चल रहा है चीनियों द्वारा बनाई जा सकती है, तो याद रखना इसका आंसर रहेगा चीन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि देश की पहली खनन पर्यटन माइनिंग टूरिज्म परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जाती है, याद रखना देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना है, ये झारखंड के द्वारा शुरू की गई है, क्योंकि वहाँ खनिज की बहुत सारी खानें आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई, याद रखना सुहानी शाह को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, देखो भारत का पहला हॉर्निबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा मेरे भाई, इसके बारे में अपन बात करें तो याद रखना ये जाता है तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। पहला हॉर्निबिल संरक्षण केंद्र है वो तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व केंद्र से स्थापित किया जाएगा, याद रखना। दूसरा बात करें, हॉर्निबिल महोत्सव है वो नागालैंड और त्रिपुरा में मनाया जाता है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 15 का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। तो उसका नाम आता है साथियों प्रोफेसर उमा कांचीलाल बनी है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 16 का सवाल के बारे में अपन बात करें तो देखो क्या दे रखा है यहाँ पर से, भारत और सिंगापुर ने बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया। तो किस स्थान पर प्राप्त किया गया साथियों, ये याद रखना, ये आ जाता है जोधपुर के अंदर से। ठीक है, कहाँ पर से किया गया मेरे भाई, जोधपुर के अंदर से किया गया, याद रखना। और इसका जो संस्करण है वो भी थोड़ा सा याद रखना, कौन सा संस्करण है मेरे भाई, इसके अंदर से 14वां संस्करण है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। भारत और सिंगापुर के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम भी याद रखना, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। कहाँ आयोजन हुआ, जोधपुर में। संस्करण कौन सा था, 14वां था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि वर्ष 2025 में जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया, याद रखना, डॉक्टर वीर नारायण को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 18 का। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री को उनकी किताब वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया मेरे भाई, याद रखना, उनको ये पुरस्कार मिलता है पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और कौन सा स्थान हासिल किया। तो साथियों ये भारत के द्वारा बात की जा रही है, तो भारत के द्वारा कितने पदक दिए जाते हैं, 12 पदक जीते जाते हैं साथियों, और 20वां स्थान हासिल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, जिसके अंदर से 12 पदकों में बात करें तो साथियों 2 तो स्वर्ण थे, क्या थे, 2 तो स्वर्ण आपको देखने को मिलेंगे, 5 क्या मिलेंगे मेरे भाई, रजत मिल जाएंगे। ठीक है, और 5 बात करें तो साथियों यहाँ पर से क्या मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे यहाँ पर से, देखो ये 5 है, याद रखना, ये 5 रजत हैं और 5 यहाँ पर से आपको कांस्य देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से टोटल 12 पदक मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 20 का। तुर्की ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले 2025 में किस अत्याधुनिक गैर परमाणु बम का अनावरण किया। तो कौन सा जाता है मेरे भाई, थोड़ा सा याद रखना, उसका नाम आ जाता है गजेब। क्या नाम आता है मेरे भाई, गजेब आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ पर किया गया मेरे भाई, दिल्ली में किया गया इसका आयोजन। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस उद्देश्य से ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की। तो ज्ञान भारतम के बारे में अपन बात करें तो साथियों इसका जो मेन उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा कि भारत के जो प्राचीनतम ग्रंथ और पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण के लिए इसका शुभारंभ किया गया।
ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। पहले 3 लाख रुपए मिलते थे, अब साथियों कितना कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है कि हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है मेरे भाई, इसके बारे में याद रखना, संजय सिंघल को किया गया है नियुक्त। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है देखो साथियों, सवाल है कि यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है। तो कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया मेरे भाई, याद रखना, ये लगा दिया गया है 25% टैरिफ यहाँ पर से लगा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित में शामिल करने का फैसला लिया है। तो कौन सा जाता है मेरे भाई, याद रखना, वो जाता है यूट्यूब। ठीक है, तो अपने भी यहाँ पर से थोड़ा सा इंस्टाग्राम ट्विटर ये थोड़ी सी बैन हो जाए ना, तो थोड़ा सा कम रील बननी हो जाए तो अपना भारत का सुधार हो सकता है। क्योंकि आज के ज़माने के अंदर से भारतीय क्या करते हैं मेरे भाई, स्कूल में बाद में जाते हैं और पहले रील बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 27 का सवाल आ जाता है, भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किस क्षेत्र में किया। तो साथियों ये पूर्वी सिक्किम के अंदर से इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल है कि पंच गौरव योजना के तहत जालोर जिले से संबंधित असत्य कथन को पहचाननी है। पहला बात करते हैं, देखो साथियों सबसे पहला जो नाम आता है, पहला देखो साथियों उपज है वह नार आएगी, प्रजाति पीलू जाल आएगा, उत्पादन साथियों ग्रेनाइट के उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। एक आता है साथियों पर्यटन स्थल किराड़ू, किराड़ू नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सा आएगा, सुंधा माता, कौन सा आएगा मेरे भाई, सुंधा माता पर्यटन स्थल आएगा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर से साथियों का रोपवे है, उसको 2006 में स्थापित किया जाता है, याद रखना। ठीक है, रोपवे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल क्या दे रखा देखो, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से संचालित है। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना, ये जायका के से संबंधित आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास और जीर्णोद्धार करने का काम आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है, राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ। तो कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ मेरे भाई, 75.45% हुआ। ठीक है, यहाँ पर से साथियों जो टोटल होता है 74.62% बात करें तो साथियों ये ईवीएम से होता है। ठीक है, और बात करें तो साथियों 0.83% है, ये किससे होता है मेरे भाई, डाक मतपत्र से होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर रहेगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा देखो 31 का सवाल बात करें तो देखो, देश में आधार कार्ड की तरह विद्यार्थियों की पहचान के लिए कौन सा 12 डिजिट का आईडी कार्ड जारी किया गया। तो कौन सा था साथियों, याद रखना, वो आता है अपार आईडी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि 16वीं राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के अलावा मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली एकमात्र महिला कौन है। तो कौन आ जाती है साथियों, याद रखना, मंजू बागमार आ जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है देखो, खिलाड़ी और उनके खेल से संबंधित असत्य युग्म को पहचानना है। ठीक है साहब, बात करें देखो साथियों, सबसे पहले मोनिका झा चौधरी के बारे में बात हो रही है। तो मोनिका चौधरी है साथियों, ये जूडो से हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, मोनिका जाट है साइकिलिंग से आ जाती हैं। मंजू चौधरी हैं साथियों, ये वुशु से आ जाती हैं। दूसरा बात करें अभिनव खंडेलवाल, ये कबड्डी से नहीं है मेरे भाई, किससे हैं, तो फिर ये शूटिंग से हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा असत्य आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुणधति चौधरी का संबंध किस खेल से है। तो साथियों जो अरुणधति चौधरी हैं ये आपको कहाँ से देखने को मिलेगी मेरे भाई, इनका संबंध मुक्केबाजी से है और ये कोटा से है मेरे भाई। कहाँ से हैं, कोटा से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है। पहला बात करते हैं पूजा सियाग के बारे में। ठीक है,
तो जो पूजा से याग हैं ये कुश्ती से हैं। सुनील छेत्री के बारे में बात करें, सुनील छेत्री क्या है मेरे भाई, ये क्रिकेटर नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये फुटबॉलर हैं, याद रखना है। क्या आ जाता है मेरे भाई, फुटबॉलर आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नीति आयोग द्वारा जुलाई 2024 में घोषित आकांक्षी जिलों में राजस्थान के किस जिले को स्वर्ण पुरस्कार मिला है। तो स्वर्ण पुरस्कार कौन से जिले को मिला है भाई, याद रखना वो सिरोही को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, देखो साथियों यहाँ पर से देखो जो 5 आकांक्षी जिले हैं वो कौन कौन से आ जाती हैं, उसी के बारे में अपन बात करें। देखो यहाँ पर से 5 आकांक्षी जिलों की घोषणा होती है। एक तो जैसलमेर आ गया, कौन सा आ गया, जैसलमेर आ गया। जैसलमेर के बाद में बात करें तो दूसरा कौन सा आता है मेरे भाई, धौलपुर आ जाता है। लाला कौन सा आता है, धौलपुर आ जाता है। धौलपुर के बाद में कौन सा आ गया, बारा आ गया। और बारा के बाद में साथियों करौली आ गया। करौली के बाद में साथियों कौन सा आ गया, सिरोही आ गया। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये 5 आकांक्षी जिलों के अंदर से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। टेक्सटाइल कहाँ पर से की जाएगी साथियों, भीलवाड़ा में की जाएगी, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 38 का सवाल है कि प्रदेश में कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना के तहत कृषि शिक्षा के लिए यूजी और ये बोले तो स्नातक और पीजी की छात्राओं को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। देखो साथियों यहाँ पर से वो 25,000 रुपये प्रदान की जाएगी। थोड़ा सा बात करते हैं अपन 12वीं कक्षा के हैं, इनको 15,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे, 15,000 रुपये। और दूसरा बात करें साथियों जो यूजी और पीजी हैं, ठीक है, यूजी और पीजी हैं, इनको साथियों 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और बात करें साथियों जो पीएचडी कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र के अंदर से, कृषि विषय के अंदर से, तो उनको कितना राशि मिल जाएगी, 40,000 रुपये की राशि दी जाएगी। थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान सरकार में ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन सहायता और जन अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री कौन हैं। तो साथियों वो कौन आ जाते हैं, याद रखना, वो आ जाते हैं यहाँ पर से किरोड़ीलाल मीणा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 40 का। तो 40 के सवाल के बारे में बात करें तो राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है। तो साथियों कौन आ जाते हैं, मदन दिलावर आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 41 का, राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है। तो कितनी है मेरे भाई, इस भूमि जोतों के बारे में बात करें तो याद रखना 76.55 लाख आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 2023 में राजस्थान के 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा किसे दिया है। तो साथियों धौलपुर करौली जो अभ्यारण्य है उसको दर्जा दिया गया है। ये 5वां टाइगर रिजर्व पार्क है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है देखो, रिको द्वारा विकसित मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क कहाँ स्थित है। तो साथियों ये आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा, ये बोरानाड़ा जोधपुर में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बात करें साथियों जो रिको की जो स्थापना होती है कब होती है, ये 1969 में होती है, ये भी याद रखना है। यह राजस्थान के साथियों जो औद्योगिक स्तर की शीर्ष संस्था आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिको द्वारा विकसित इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क कहाँ स्थित है। ये पार्क वाले हैं, थोड़ा सा याद रखना साथियों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर से थोलाई गाँव जमारामगढ़ जयपुर में आपको देखने को मिल जाता है विकसित इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, रिको द्वारा विकसित जापानी जोन कौन सा मेरे भाई, जापानी जोन के बारे में पूछा गया। तो जापानी जोन आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा, देखो यह आपको देखने को मिलेगा नीमराणा के अंदर से। और साथियों जो आंधी गांव है इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो साथियों जीरो वेस्ट पार्क है, यहाँ पर से कौन सा आता है, यहाँ पर से याद रखना जीरो वेस्ट पार्क। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 46 का, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन, कुएं नहीं, कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना है। तो कितना जाता है मेरे भाई, यहाँ पर से बात की जाए तो कितना परसेंट आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा राजस्थान का 14.95%। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है, राजस्थान में एम्स दिल्ली की तर्ज पर किसकी स्थापना की जाने की घोषणा की गई है। तो किसकी की गई मेरे भाई, याद रखना यहाँ पर से रिम्स की गई है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा देखो, मनु भाकर और सर्वजोत सिंह की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है मेरे भाई? इनकी जो दोनों की जोड़ी के द्वारा यहाँ पर से कांस्य पदक जीता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 49 का सवाल आपके पास में देखने को मिलेगा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हर महीने कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? तो साथियों कितनी मुफ्त है? याद रखना, यहाँ पर से 300 यूनिट आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आज का लास्ट सवाल, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने पर कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी की जाती है साथियों? 10,000 रुपये की राशि है वो प्रदान की जाती है। पहले साथियों 5,000 रुपये हुआ करती थी, ठीक है, ये पहले थी, लेकिन अभी कितना है मेरे भाई? 10,000 रुपये आपको दिया जाता है। तो इसी के साथ में साथियों आपका जो करंट अफेयर की जो क्लास है, 5वीं क्लास है, वो यहाँ पर से समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, क्लास में लेने में आपको मज़ा आ रहा होगा। साथियों टॉप 20 की जो क्लासेस चल रही हैं, टॉप MCQs की जो क्लासेस चल रही हैं साथियों, उनको एक भी मत छोड़ा करो, उसमें से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। अब जो अपनी जो क्लास आने वाली है साथियों, वो आएगी राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसके अंदर से अपन चर्चा करेंगे साथियों टॉप 100 MCQs के अंदर से जो वीडियो वालों के लिए रामबाण साबित होगी, वो एक क्लास आपका राजस्थान की ज्योग्राफी का कंप्लीट रिवीजन करवा देगी साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।